आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूद। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। दिल्ली में लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं जिसमें लोगों की जान जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे मामला भी है जिसको लेकर विपक्ष जो है विरोध में है। हम बात करें दिल्ली में लगातार बिल्डिंग गिरने को लेकर, बिल्डिंग तोड़ फोड़ को लेकर, और इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ ये भी बात करेंगे क्योंकि कई जगह बिल्डिंग गिरने से कई लोगों की मौत हो गई है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं MIM दिल्ली प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम साहब, जिनको नेताजी के नाम जाना जाता है। मुस्ता विधानसभा में पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन मुस्ताबाद से निकल के पूरी दिल्ली में MIM के लिए काम करते हैं। उनसे जानेंगे कि अभी जो हादसा हुआ है, पहले उस पर चर्चा करेंगे। जो जनता कॉलोनी बाबर विधानसभा में आती है, वहाँ पर 7 लोग मर गए हैं और वहाँ अलग अलग लोगों का बयान आया है। नेताजी, जिस तरह से बाबर विधानसभा में जो जनता कॉलोनी इलाका है, वहाँ पर एक बिल्डिंग गिरी 4 मंजिला, उसमें 7 लोगों की डेथ हो गई और अभी 7 लोग जख्मी हैं। अभी क्या होगा ये तो आगे की बात है, लेकिन एक अफसोसजनक घटना है। इस पर क्या कहते हैं आप? मैं मोहम्मद अकरम, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश MIM। इस घटना के बारे में बहुत अफसोसनाक घटना है ये। मैं बहुत अपना दुख व्यक्त करता हूँ। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए जिसमें 7 आदमी जैसे इंतकाल हो गया उनका और कई सारे लोग जख्मी हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन साथ में देखिए, बात ऐसी है, सबसे पहले तो मैं उनकी संवेदना व्यक्त करता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और जो ज़ख्मी हैं। रही बात सियासी के, भाई जैसे इन्होंने कपिल मिश्रा जी ने वहाँ बयान दिया है कि वो बिल्डिंगें गिरनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो जर्जर बिल्डिंगें हैं, जो ऐसी बिल्डिंगें हैं जो बिल्कुल गिराऊ हैं और उनसे नुकसान होने का ख़तरा है, उनको हटाना चाहिए, उनको अपने आप ही उतार लेना चाहिए लोगों को। लेकिन ऐसा है कि जैसे अब ठीक ठाक बिल्डिंगें हैं, चाहे वो पत्थरों के गाटर पत्थर पे बनी हुई हैं या वो कुछ है, देखो गरीब आदमी है, दिल्ली में बहुत लोग गरीब रहते हैं। अब गरीबों के आशियाने गुजारने से कोई फ़ायदा नहीं है। भाई ऐसा है जैसे अब बिल्डिंगें बन रही हैं, उसके ऊपर है गाटर पत्थरों पे बनी हुई हैं, तो गाटर पत्थरों पर अगर मजबूत बिल्डिंगें बनी हुई हैं तो क्या नुकसान है उससे तो कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई भी बिल्डिंग जैसे कि कमज़ोर बिल्डिंग है उसको गिराना ठीक है, अगर उसको गिराते हैं ठीक है। रही मुआवजे की बात, अब सरकार को चाहिए, जैसे कि वहाँ हादसा हो गया है, वो 7 लोगों की डेथ हो गई है, उन्हें मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। एक ही परिवार के 6 लोग, एक परिवार के 6 लोग हैं, वहाँ मुआवजे का ऐलान करना चाहिए। उन्हें 1-1 करोड़ रुपए की सहायता देनी चाहिए। वो बेचारे कहाँ जाएँ? भाई ठीक है, आकस्मिक मामला है, एक्सीडेंटल मामला है, कोई भी नहीं चाहता कि बिल्डिंग गिरे, कोई ऐसा हादसा हो जाते हैं। अब मुस्तफाबाद में कई जैसा हादसा हुआ था, कितनी बिल्डिंगें यहाँ गिराई गई हैं। नहीं, अभी तो गौतमपुर में भी एक बिल्डिंग गिरी। हाँ, बस उसका रोना रो रहे हैं कि भाई वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, इस वजह से उसका जो है रोना रोया जा रहा है कि भाई उनकी बिल्डिंग गिराई गई। अरे मुस्तफाबाद में 50 बिल्डिंगें गिरा दी गई हैं और बुराड़ी में हुआ ऐसा। यहाँ मुस्तफाबाद में कई बिल्डिंगें गिरी, तमाम सीलिंग वीलिंग करी है जो है MCD ने। और इधर तो ये सब जो है, सरकार से मेरी गुजारिश है कि इस तरह की ना करें काम। और अच्छा, जिस तरह से अभी बात चले सीलिंग की, आपने बात की, मुझे याद आ गया कि मुस्ताफा विधानसभा में तमाम बिल्डिंगें सील की जा रही हैं। अभी पिछले दिनों बृहस्पति वार्ड में SDM साहब महोदय आए। इसके अलावा MCD के लोग गली गली घूम रहे हैं ज़बरदस्ती। वैसे ही जो बिल्डिंगें सील करते घूम रहे हैं कि साहब बिल्डिंगें बहुत अच्छी खासी बिल्डिंग है, सर नई बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ठीक ठाक बनी हुई हैं, मजबूत बिल्डिंगें बनी हुई हैं, क्या ज़रूरत है फिर उनको सील करने की? अरे भाई, बिल्डिंगें सील करने का अगर, और कहाँ जाएंगे फिर भी जनता कहाँ जाएगी? भाई तुमने कोई पैमाना तो ये रखा नहीं है कि ये पैमाना है इस तरह की जो है तुम इतनी मंजिलें बनेंगी, ये होंगी। और इतनी मंजिलों को कोई पैमाना भी नहीं है। अगर बना लेते हैं तो फिर तुम पैमाने बाद में करते। बनाने वाले कौन है, बनवाने वाले कौन है? ये MCD वाले ही थे। जब हमने उनसे MCD वालों से बातचीत करी थी, DC साहब से बात करी थी, एक्शन साहब से बात करी थी कि भाई अब ये नोटिस का झमेला ख़त्म करो, बहुत हो गया नोटिस का मामला, ये अब जो है खामोश होकर बैठो, ये इस तरह की बातें करोगे जनता में बहुत आक्रोश पैदा हो रहा है। तो हमने उनसे बातचीत करी थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, हम इसके ऊपर थोड़ा सा वो लेंगे, जिस तरह विचार से करेंगे। जिस तरह से बिजली कनेक्शन की बात करें, जब 6 मंजिल बनाने के अलाउट नहीं तो बिजली कनेक्शन कैसे होते हैं? बिजली का कनेक्शन वो CC बनवाते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं, उनसे रिश्वत बाजारी करके वो पैसे लेकर के उनका मीटर लग जाते हैं। जब हादसा हुए तो उन बिजली कंपनी के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए थी ना उनके खिलाफ। बाद में जब उन्होंने कुछ दिनों तक तो उन्होंने नहीं दिया मीटर, बाद में फिर मीटर लगने शुरू हो गए कि साहब वो 6 मंजिल। अरे भाई 6 मंजिल अगर कोई मजबूत बिल्डिंग बनी है, वो 6 मंजिल बनो, 5 मंजिल बनी हो तो 5 मंजिल बिल्डिंग, अब बोलते वो 6 मंजिल 1 2 3 कहाँ, वो तो दूसरी जगहों पे तो वो तो अपर ग्राउंड इस तरीके से 5 ही मंजिल होकर जाती है। हम उनके फेवर में नहीं है बिल्डरों के, भाई बिल्डर जो है वो 6 मंजिल बनाए और नुकसान जो है जनता को। हम ये चाहते हैं कि जब इस तरह की ये बिल्डिंगें बने 6 मंजिल तक बनो, तो ये भी यही तो करवाते हैं MCD वाले, चाहे वो JEI हों या AE हों या एक्शन हो,
इन्हें नहीं पता होता कि कहाँ बिल्डिंग बननी, सब कुछ पता होता है, जेई को सारी चीज़ों का पता होता है, एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। तो इन पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। बताया जाता कि एसडीएम साहब आए वहाँ बताया आके जाता सील कि- कर दिया, और पहले इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया कि भाई जिन्होंने बनवाई? बताया जाता सूत्रों की हम बात करें कि उनसे पैसे वैसे लेकर के रिश्वतबाजी करके तो काम को कर जेई लेते से हैं। लेकर जेई, एक्शन, पार्षद, विधायक और तमाम वो लोग जो इस तरह की बिल्डिंग में से लिप्त होते हैं, वो सब लोग पैसे लेते हैं और बिल्डिंगें तैयार हो जाती हैं। भाई पैसे लेके तैयार हो रही हैं, ये तो क्लियर कट बात है कि कोई भी बिल्डिंग बनती है तो जेई जो है अपने आदमियों को छोड़ देते, यहाँ पे छोड़ देते हैं इलाके में, और वहाँ पता करते रहते हैं भाई कौन सी बिल्डिंग बननी है नहीं बननी है। जब बिल्डिंग बनती है तो उनसे पैसे लेते हैं, लेंटरों पे पैसे लेते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं किसी तरह की करते हैं। क्यों बन जाती है बिल्डिंग? जब नहीं दिखाई होता है कि जब छठी मंजिल पड़ती होती है, छठी मंजिल बनी हुई होती है, या उन्हें इंस्ट्रक्शन करते हैं भाई छठी मंजिल नहीं बनेगी, 5 मंजिल ही बनेगी। फिर बाद में उनको गरीब लोग जो उसमें रहने लगते हैं वो ख़रीद लेते हैं, अपने बेचारे कम पूंजी के लोग वो फ्लैट खरीद लेते हैं। उसके बाद फिर उन गरीब लोगों का आशियाना उजाड़ने की करते हैं। कितनी बिल्डिंगों में इन्होंने यहाँ पर जो है वो करा है, तोड़ फोड़ करी है। तो ये सब बातें जो हैं, ये सरकारी अधिकारी जो हैं अपनी बचाव करते हैं बाद में, जबकि इनका बचाव नहीं होना चाहिए। शुरुआती दौर में ही इन्हें दिखाई दे रहा है कि भाई उन्हें कहना नहीं चाहिए भाई छठी मंजिल नहीं बननी लेकिन चाहिए। आपके इलाके के विधायक जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं और छठी बार के विधायक हैं, वो हमसे बिस्ट की बात जी। कर रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि इलाके में कोई भी बिल्डिंग 4 मंजिल से ज़्यादा नहीं है, 5 ही और 6 मंजिल जो सबको जो तोड़ा जाएगा। और हम इस पर, उन्होंने विधानसभा में भी बोला ये मामला। ऐसे में जो ये बिल्डिंग हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम एरिया में है, भाई मुस्लिम उनके- इलाके में है। तो क्या ये माने कि मुस्लिमों से वोट ना देने का बदला ले रहे हैं, ये माने कि उनकी हिफाजत के लिए बिल्डिंग करा रहे हैं? देखो ये बात तो हिफाजत की तो कहीं से कहीं तक बात है नहीं, नज़र आती हमें। अगर हिफाजत की बात होती तो इलाके में, हमने तो अभी तक इलाके में उनका कोई दौरा भी नहीं देखा कि इलाके में उन्होंने देख रहा ही दे रहा। अपने आदमी छोड़ रखो, मैं कह नहीं सकता हूँ। ऐसा है 5 मंजिल जो यहाँ बनी हुई है बीमार, तो ये तो ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक ही 6 मंजिल बन जाते हैं। यहाँ तो छठी मंजिल तो वो है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। जैसे और जगहों पे अपर ग्राउंड और फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ मानी जा रही है। तो ये चीज़ें जो हैं अब रही 4-5 में, तो तय करें ना इंस्पेक्ट उससे, एक्शन से, और डीसी से तय करें भाई छठी मंजिल डलनी नहीं है। और जब डलनी नहीं तो फिर वो जब उन्हें बताएं बिल्डरों को कि भाई छठी मंजिल डालनी नहीं है बिल्कुल, तो कैसे डाल देंगे? वो अपनी मर्जी से डाल देंगे? नहीं डालेंगे। जब उन्हें पता होगा इसके सख्त कार्रवाई होगी। बाद में एक्शन लेते हैं जब वो सब हो जाते हैं, बेचारे गरीब आदमी उसमें आगे बच जाते हैं और फिर उनका जो आशियाना उजाड़ने का काम करते हैं। मेरा एक